अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से घाटे की नेक्स्ट एपिसोड में अब फाइनली आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये दानिश अपने अंजाम को पहुंचने वाला है मौत की सूरत में। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। नवाब बेगम जो कि इस रानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे मारने का प्लान बना चुकी है। ऐसे में वो दानिश से भी बात करती है। दानिश तो इनकार करता है, कुछ डरता है कि अम्मा हम फंस न जाएं, ये न हो कि पुलिस आ जाए। अब वो जैसे कैसे मान तो गया, लेकिन कुछ वक्त लेता है सोचने के लिए, और साथ ही अपनी माँ को कह देता है कि वो मुझे बताए बगैर कोई काम न करे। मगर उसकी अम्मा तो उसकी अम्मा है, उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि रानी का उसके दिमाग पर खून जो सवार हो चुका है। अब ऐसे में नवाब बेगम ने सारी प्लानिंग कर ली और अपनी माँ को बताती है, अम्मा ये मंसूबा मैंने दिमाग में कोई भूसा भर के नहीं बनाया। इस मंसूबे के लिए मैंने इतने रातों की जगार लगाई है, रातों को जाग जाग कर सोचा इसके बारे में। देखो जब हम घर पर नहीं होंगे तो वो चरसन तुम्हारी बेटी उठेगी, चाय मांगेगी, उसका तो सर डोलेगा कि मेरी तो आंखें नहीं खुल रही, उसे चाय की तलब होगी, और मैंने उसकी बिजली की केतली की तार काट दी है। और तभी वो सारी तफसीर ये भी बताती है कि जाने से पहले मैं सिलेंडर भी खोल दूंगी और उसे नीचे कबर्ड में छुपा देती है, ताकि किसी को कोई शक ही ना हो, सिलेंडर सामने ही ना पड़ा हो। अब रानी जाएगी चाय बनाने के लिए, और भड़ास अब ये नानी तो डरने की एक्टिंग करने लगी। अरे अम्मा कुछ नहीं होता, देख लेना, मैं इससे बदला ऐसे ही लूंगी, और फिर जब हम वापस आएंगे तो ये मरी पड़ी होगी। फिर अब वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दोनों माँ बेटी घर से उठ के ही चले गए और रानी के आराम से कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। मगर एन इसी वक्त ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब ये दानिश ऑफिस नहीं जाता बल्कि घर पर ही होता है, क्योंकि साइमा की वजह से उसका दिल तो कुछ टूटा सा हुआ है। इसलिए अब वो सोच रहा है क्यों ना बस मैं अब रानी को ही अपना लूं। जिंदगी में मैंने जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी सोचा, सब कुछ हासिल कर लिया। मोहब्बत मांगी वो भी छीन ली। मैं कल ही अम्मा से बात करके उसे मना लूंगा, उसकी सोच बदल दूंगा कि वो रानी को कुछ ना कहे। अब दानिश जो कि यही बातें सोच ही रहा है तो उधर कमरे में खड़ी रानी, जिसका दिल काफी बेचैन हो रहा है, अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है दिल पर, क्या कुछ बुरा होने वाला है। यूं ही रानी परेशान होती चली गई। बिलाखिर वो वुजू करके नमाज पढ़ती है और फिर अल्लाह से दुआ करती है। और ऐसे में इत्तफाकन साजिदा बेगम जो उठ जाती है, मगर इस वक्त नहीं उठती। और फिर आया मकाफात का वक्त। दानिश जो अपने कमरे में मौजूद था, ऐसे में उसे सिगरेट पीने की तलब होती है। वो सिगरेट मुंह में तो डाल लेता है लेकिन लेटर नहीं चलता। तो उसी वक्त वो आता है किचन में और वहीं आकर वो चूल्हा जलाता है सिगरेट जलाने के लिए। तो बस फिर पहली जैसी ही चिंगारी भड़की तो बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पूरे किचन में तो आग लग जाती है और ये दानिश जिंदा जल जाता है। रानी जिसे कमरे में बैठे हुए आवाज आती है तो उसी वक्त डर जाती है। दरवाजा खोला तो वो तो खुला ही था, क्योंकि असल में ये सारा जाल बिछाए रानी के लिए हुआ था। मगर इसकी नजर तो नवाब बेगम का खुद बेटा ही हो गया। अब अगर इमरजेंसी की सूरत में इस दानिश को हॉस्पिटल लेकर जाया भी गया तो भी इसका अंजाम मरना ही है, और वो भी इस कदर अजियत में। और ये अजियत पीछे इस नवाब बेगम के लिए कोई कम नहीं होगी कि जो जाल बिछाया था उसने रानी के लिए, उसमें तो उसी का अपना बेटा ही जलकर राख हो गया। यूं फाइनली व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस दानिश की मौत के बाद तो रानिया बिलाखिर रिहा हो गई और उसकी वालदा भी। और यूं खुद ब खुद दानिश ने जो अपने नाम सब कुछ रानी का करा दिया था, ये फैक्ट्री, बिजनेस, घर, सब कुछ वो खुद ब खुद ही रानी के नाम हो जाएगा। क्योंकि बीवी का जिस तरह से सब कुछ शोहर का हो सकता है, इसीलिए शोहर के मरने के बाद सब कुछ बीवी का हुआ। अब ये नवाब और नानी अपने झूठ, अपने जुल्म सितम की सजा सारी जिंदगी काटेंगे। अपने बेटे को अपने हाथों से ही मार दिया। और बाकी रही सना की बात, सना भी अब कोई नॉर्मल नहीं रहेगी, बल्कि नशा आवर दवाई देने की वजह से उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ेगा कि उसका दिमाग तो और भी खराब हो जाएगा। क्योंकि इस नवाब बेगम को लगता था कि साजिदा बेगम ने इतनी गोलियां हमने दे दी उसे कुछ नहीं होता, इस सना को कुछ नहीं होगा। मगर सना की तो हालत ही पहले से ही पूरी थी, क्योंकि उसे तो खुद पहले से ही दौरे पड़ते थे। यूं दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाली नानी और ये नवाब बेगम जो सारी जिंदगी अब यही सजाई काटेंगे। जबकि व्यूअर्स, दूसरी जानिब हमजा के वालिद जब ऑफिस जाएंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि इस दानिश ने कंपनी के साथ क्या क्या हेरा फेरी ना की, सब कुछ अपने नाम करवा चुका था। और अब इस सब के बाद हमजा और रानिया हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो ऐसे में व्यूअर्स, अब नेक्स्ट एपिसोड का किस किस को बेसब्री के साथ इंतजार है, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।